कक्षा 7 गणित अभ्यास 2B घातांक। पहला सवाल हल कीजिए, सरल कीजिए। तो ये तुम्हारे सवाल दिए गए हैं, इनको हल करिए। जैसे यहाँ पे आधार तुम्हारा 3 है, घात 7 है, ये आधार 8 है, आधार 3 है, घात 8 है। तो जब आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो जैसे इसमें भी आधार बराबर है, इसमें भी आधार बराबर, इसमें आधार नहीं बराबर है, इसमें भी आधार बराबर है, इसमें भी आधार सेम है। जब आधार बराबर होता है तो क्या किया जाता है, घातें गुणे में जोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार 3 की घात 7 प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 15। अगर इसको हम हल करते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे यानी 15 बार लिखते हैं तो यहाँ पर आंसर आएगा 1,43,48,907, मगर आंसर किताब में यही है। फिर यहाँ पे अगर आधार बराबर हो, गुणे में होना चाहिए, और जब बराबर आधार होना चाहिए तो घातें जुड़ जाती हैं, और जब बीच में भाग का चिन्ह दिया हो तो घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आधार 6 लिखा, यहाँ पर 4 और 2 को जोड़ देंगे और इसमें से 5 भाग का चिन्ह दिया है यहाँ पे, तो ये 5 घट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 + 2 - 5। तो यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा, 6, और जब 6 से 5 माइनस होगा तो 6 की घात 1 बचेगा। तो यहाँ पे 6 एक कम 6, ये भी हो सकता है आंसर में, ये भी दोनों राइट है। फिर ये वाला हल करते हैं तो इसमें भी ये वाली घातें गुणे में है तो ये घातें जोड़ देंगे, ये माइनस में हो जाएंगे क्योंकि भाग का चिन्ह है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 घात 9 + 4 - 8। तो यहाँ पर 9 4 13 हो जाएगा, 13 से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 की घात 5 हो जाएगा, यही आंसर है। फिर यहाँ पर कोई बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ पे 5 की घात 2 है तो 5 को हम 2 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे 5 सिंगल है, 5 लिख लिया, 2 की घात 5 दी गई है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसको देखते हैं, 5 25 दूना 50 हो जाएगा, और इधर 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80 दूना 160, 160 और 50 तुम्हारा हो जाएगा 210। फिर ये वाला देखते हैं, आधार तुम्हारा बराबर है, बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है तो ये घातें जुड़ जाएंगी। तो लिखेंगे 2/3, तो यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2/3 की घात 5। फिर ये वाला देखते हैं, यहाँ पर 4/9 की घात, ये घातें जुड़ जाएंगी, इधर भाग का चिन्ह दिया है, ये घात माइनस हो जाएगी। तो यहाँ 3 + 4 - 5, तो यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 4/9 की घात 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये वाले सभी लिख दिए हैं आंसर, इस तरह से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 5 की घात 5 है तो 5 25 इस तरह से गुणा कर सकते हैं, 5 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 पंचे 31, 3125 हो जाएगा, लिख देते हैं 3125। इसको भी लिख सकते हैं जैसे 2 की घात 5 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32,
और यहाँ पे 3 की घात 5, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार भी लिखेंगे। 3 तिया 9 तो 27 तिया 81, 81 तिया, तो ऐसे ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 243। फिर इसको 4 चक्कू हो जाएगा 16, यहाँ होगा 9 9 81। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 सरल कीजिए। जैसे पहले हल हुआ था उसी तरह से दूसरा भी सवाल हल होगा। तो यहाँ पर आधार तुम्हारा सब 15 है, घात 8 है, घात 12 है, घात 20 है। तो यहाँ भाग का चिन्ह दिया है तो ये -20 हो जाएगा, ये गुणे का है तो ये घातें जुड़ जाएंगी। तो इसी तरह से लिखेंगे 15 की घात 8 + 12 - 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 8 20, 20 से 20 माइनस होगा तो लिखेंगे 15 की घात 20 - 20। तो यहाँ पर 15 की घात 0 बचेगा। और जिस आधार की घात 0 बच जाए तो वहाँ पर एक आंसर लिखा जाता है। आधार चाहे जहाँ यहाँ पर 1 हो या 2 हो या 10 हो या चाहे जितना हो, अगर उसकी घात 0 आ जाती है तो वहाँ पर आंसर 1 ही लिखा जाएगा। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 की घात 3 + 7 - 10। तो यहाँ पर 25 की घात 3 और 7 को जोड़ देंगे तो 10 होगा और माइनस भी 10 करना है। तो यहाँ पर भी बचेगा 25 की घात 0। तो यहाँ पर भी आंसर इसका 1 ही आएगा। ये वाला हल करते हैं तो यहाँ पर 1/2 की घात यहाँ पर 6 + 3 - 8। तो यहाँ 1/2 की घात 9 - 8। तो यहाँ पर बचेगा 1/2 की घात 1। तो 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, तो आंसर ये। फिर यहाँ ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 की घात 2 + 6 - 5। तो यहाँ पर होगा 3/4 की घात यहाँ पर 2 और 6 को जोड़ते हैं 8 हो जाएगा -5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 की घात 8 से 5 जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 3 तिया 9 त्रुक 27 हो जाएगा। 4 चक्कू 16 चक्कू 64। सवाल नंबर अब 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15 का मान होगा। तो आधार तुम्हारा माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे -1 की घात 3, ये सभी गुणे में है तो इनको सबको जो ये घाते हैं जोड़ देंगे तो 3 + 2 + 15। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 की घात ये 20 हो जाएंगी 20। अब जैसे हम लिखेंगे -1 गुणे 1 -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 20 बार लिखेंगे तो 1 1 कम 1 1 1 कम 1, इसी तरह से तुम्हारा आंसर 1 आएगा। और फिर देखते हैं माइनस का आएगा कि प्लस का। तो जैसे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसी तरह से 10 बार करना पड़ेगा तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए माइनस का ये नहीं होगा, प्लस का एक आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 -1 की घात 49 भाग का चिन्ह है। फिर -1 की घात 25 का मान बताइए। तो यहाँ भाग का है तो ये 25 49 से घट जाएगा तो -1 की घात 49 प्लस -25
तो यहाँ होगा -1 की घात 24 बचेगा। 24 बचेगा तो इसका भी मान 1 आएगा। 1 को 24 बार गुणे में लिखो माइनस के, तो 1 एकम 1 ही होगा, तो 1 होगा। इसी तरह से करते जाओगे, एक ही आंसर आएगा। और ये तुम्हारा 12 से विभाजित हो जाएगा, तो माइनस जैसे 24 बार होगा तो 12 से विभाजित हो जाएगा, तो प्लस का 1 आएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 5, 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25 का मान बताइए। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 की घात 12 प्लस 7 माइनस 25। तो यहाँ पर 12 7 19 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात 19 माइनस 25। तो जब 19 से 25 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। फिर यहाँ पे आधार की घात माइनस में आ रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 6। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर माइनस, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3 की घात-6/1। यहाँ पे माइनस हटाने के लिए इसको लिख देंगे 1/3 की घात 6। अब ये माइनस यहाँ पे जैसे उल्टा कर दिया जाता है, संख्याएं उल्टी कर दी जाएंगी, तो ये माइनस का है, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा जब ये नीचे आ जाएगा हर में। तो यहाँ लिखते हैं 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3, 6 बार ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 1 एकम 1 एकम 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये गुणा करते हैं 3 तिया 9 9 त्रुक 27 27 तिया 81 81 तिया 243 243 तिया हो जाएगा 729। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 × 4, फिर यहाँ पे लिखा है 20 बार, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 की घात 20। यहाँ पे जैसे तुम्हारा आधार अलग अलग है, घात तुम्हारी सेम है, तो यहाँ पे आधारों की गुणा कर लेंगे। 8 सती 56 हो जाएगा, 56 की घात 6। यहाँ पे ये 9 की घात 12/5 की घात 12, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं 9/5 की घात 12। ये जैसे यहाँ पे लिखा है 3 की घात 8 होल क्यूब, तो इसकी गुणा कर देते हैं, तो लिखेंगे 3 की घात 8 त्रुक 24। ये हल हो गया। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7, 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का सरल रूप होगा। तो यहाँ पर देखिए घातें तुम्हारी सेम है, आधार तुम्हारा सेम नहीं है, तो आधार की हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 40। तो 55 40 की घात 5, ये वाला तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा।